नमस्कार। इस वक्त हम डॉक्टर भरत बराई साहब के साथ में हैं। डॉक्टर साहब चेयरमैन हैं इंडिया यूएस फाउंडेशन के। यूएस में हैं और हिंदुस्तान की ये जान है, यहाँ वहाँ के लोगों की ये शान है, वहाँ के लोगों को ये काफ़ी मदद करते हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि यूएस से जो इंडिया लोग एक बड़ा विवाद रहा है कि हथकड़ियों के साथ यहाँ भेजा गया है, उसमें डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा था कि एक तौर पर हिंदुस्तान के लोगों का नज़रिया बन गया कि जो यूएस में हथकड़ी, सबसे पहले तो ये बताइए कि दरअसल क्यों ऐसा हुआ? ऐसा है, अमेरिका में कई साल 50 साल से इलीगल लोग मेक्सिको की बॉर्डर और थोड़े कनाडा की बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। इन लोगों को ऑफिशियली कोई जॉब तो नहीं मिलता है, लेकिन वो होटल मोटल में, रेस्टोरेंट में, किसी के घर में ऐसा काम करते हैं, ये सोचकर कि जब उनके बेटे वहाँ जन्म होगा अमेरिका में तो सिटीज़न बन जाएंगे, तो अपने माँ बाप को फिर अपने डिपेंडेंट के लिए ग्रीन कार्ड दिलवाएंगे। अब क्या होता है, जिस लोगों को पकड़ लेते हैं उनको वापस भेजते हैं। वो तो 40 साल से चल रहा है, आज का नहीं चल रहा है। ओबामा के टाइम पर, बाइडेन के टाइम पर, बुश के टाइम पर पकड़ कर लोगों को वापस भेजते भी है, लेकिन सब मतलब ये सिलसिला पहले से चल रहा है, तो पहले कोई नया नहीं है। कोई नहीं, ये तो चल रहा है। लेकिन नया क्या है कि 4 साल में 1 करोड़ लोग मेक्सिको की बॉर्डर से रियो ग्रांडे रिवर क्रॉस करके आ गए। तो बहुत लोग आ गए। और अमेरिका के शहरों में आप सैन फ्रांसिस्को जाओ, पोर्टलैंड जाओ, शिकागो में जाओ, न्यूयॉर्क में जाओ, तो फुटपाथ ऊपर तंबू लगाकर सो जाए, तुम आप सोचो अरे ये अमेरिका देश है। नहीं, दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि जब वो क्रॉस करके आते थे तो वहाँ की जो पुलिस है, क्या उनको रोकती नहीं थी? आखिर क्यों? पुलिस को रोकना चाहिए, लेकिन वही तो चार्ज था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर कि उन्होंने बताया था उनको कि उनको मत रोको, आने दो सबको। अच्छा। ऐसा तो वो भी चलता था कि हर महीने 30,000 लोगों को होंडुरास, हैती, मेक्सिको और ग्वाटेमाला से प्लेन में भरकर अमेरिकी सरकार अपने पैसे पर उनको वहां से अमेरिका लाती थी, इलीगल लोगों को 30,000 हर महीने। तो वही तो बड़ा लफड़ा हो गया। इसीलिए तो इलेक्शन में वो हो गया कि बाइडेन सरकार अमेरिका को ब्राउन करना चाहती है। ये सब इलीगल लोगों को यहाँ लाकर नॉन वाइट लोगों की मेजोरिटी करना चाहती है। क्या परसेंटेज है? अभी 70%, 70% वाइट है जी, और 30% एशियन, ब्लैक्स, हिस्पैनिक है जी। तो नए लोग आ गए। वो तो इलेक्शन का बड़ा मामला बन गया था कि उन्होंने इलीगल को लाने दिया। अब जब ट्रम्प पहली बार प्रमुख थे तब उन्होंने बड़ी दीवार बांधना शुरू कर दिया था। अच्छा। और जब बाइडेन प्रेसिडेंट हुए तो उन्होंने दीवार बांधना बंद कर दिया। अच्छा। उन्होंने बोला कि बाइडेन ने डेलिबरेटली ये दीवार बांधना बंद कर दिया। सब इलीगल लोगों को यहाँ लाते हैं, अमेरिका को नॉन वाइट मेजोरिटी करना है। तो बड़ा इलेक्शन था, इसीलिए तो बाइडेन इलेक्शन लॉस हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, ये जैसे कि जब यहाँ से लोग जाते थे तो एक और भी कहा जाता था कि वो पहले यहाँ पर लाते थे और उसको जो है फिर एक फाइट करते थे पॉलिटिकल एक स्टैंड दिलाने के लिए कि भाई हमें वहाँ इंडिया में खतरा है, या और भी कंट्रीज में उसका क्या ऐसा होता था कि काफ़ी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते थे, फिर उनको पकड़ लेते थे तो बोलता है कि नहीं, भारत देश में हमारे पर अन्याय हो रहा है, हमारे पर मारपीट हो रही है। पंजाब के लोग बताते थे हाँ हम खालिस्तान का है, ऐसा बताकर हमको भारत सरकार मारपीट करती है, तो हमको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए। तो अमेरिका में, कनाडा में लॉ है कि किसी देश में उनके पर अत्याचार हो तो उसको पॉलिटिकल असाइलम लेने का अधिकार है। तो उसको क्या करते हैं, जो इमिग्रेशन जज होता है उसके पास पेश करते हैं और जज डिसाइड करता है कि उनको पॉलिटिकल टाइम पीरियड होता है या कोई? वो टाइम 1 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, तब तक वो लोग वहाँ रहते हैं। अच्छा, तो उस बीच तक के वो वहाँ रहते हैं और वहाँ वो किसी न किसी छोटी बड़ी कंपनियों में या उसमें काम करके अपना गुजर करते हैं। वो छोटी कंपनियों में काम नहीं करते, छोटे मोटे होटल हो, मोटल हो, किसी के घर में हो, क्योंकि अगर कंपनी को पकड़ा तो वो कंपनी को बंद करवा सकते हैं और उसके जो एम्प्लॉयर हैं उसको एक दिन दे $1,000। तो अगर किसने अपनी कंपनी में इलीगल 100 दिन काम किया
तो आपको $1 लाख का फाइन हो सकता है और आपकी कंपनी भी बंद करवा सकते हैं। तो इसीलिए हम कोई इलीगल तो हमारी कंपनी में काम लेते ही नहीं है, लेकिन वो किसके पर जाते हैं, डंकिन डोनेट में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ऐसा वैसा काम कर लेते हैं। कभी झूठा ग्रीन कार्ड बना लेते हैं, तो कंपनी वाला क्या बोलता है, हाँ उसने तो ग्रीन कार्ड पेश किया था, हमको मालूम नहीं था कि ये ग्रीन कार्ड इलीगल था, ऐसा वैसा ऐसा चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात साफ कर दी कि हिंदुस्तान के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। यूएस में जो इंडियंस रह रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इलीगल तौर पे वहाँ रह रहे थे और उनको यहाँ भेजा गया। ये प्रोसेस सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, पूरी दुनिया में लोगों के साथ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।